हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टार्ट कर लिया है, जिसके अपन लोगों ने सबसे पहले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा अपन ने। उसके बाद अपन पीआई निकालना सीखे। पीआई में अपन ने कौन से केसेस किए थे लास्ट वीडियोस में, ई का पावर ax किया था और साइन ax और कॉस bx के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब इस वीडियो में जो अपना थर्ड टाइम आएगा, मान लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपका x का पावर m तरीके का होता है, तब हम क्या करेंगे, इट इज़ 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी एक्स टू द पावर माइनस एम लगा के हम करेंगे, -1 लगा के हम करेंगे। दैट इज़ बाइनोमियल का फॉर्म लेंगे। तो ज़्यादातर दो फॉर्मूले ही हमारे काम आते हैं। एक होता है आपका 1 प्लस एक्स का पावर -1 और 1 माइनस एक्स का पावर -1। तो यही दो फॉर्मूले हमारे ज़्यादातर काम आते हैं। तो पहले हम इस पर स्टडी कर दीजिए। मान लीजिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हर क्वेश्चन में पहले तो हमको सी एफ निकालना ही है। ठीक, इसका सी एफ कितना आ जाएगा आपको मालूम है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस एक्स C2। अभी तक तो मेरे ख्याल से ये निकालना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम पीआई पे। पीआई का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे आता है, देखो अब आप इसमें बाहर, आपको तो बाइनोमियल निकालना है, 1 प्लस माइनस एफ डी, आपको 1 करना है किसी एक चीज। अब आपको ये देखना है कि आपको 1 किसको करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे दो केसेस आते हैं, या तो आप 1 अपॉन डी स्क्वायर बाहर निकालिए, बचेगा 1 माइनस 4 अपॉन डी स्क्वायर। राइट, इसको ऊपर लेके बाइनोमियल के। दूसरा -1/4 बाहर निकालिए, आपके पास अंदर बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये दो मेथड आते हैं। अब ये दोनों मेथड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप इससे भी सॉल्व करोगे आंसर, लेकिन इसमें सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये जब ऊपर चला जाएगा तो बाइनोमियल हो गया, ऊपर के सीरीज में आ गया। मतलब जो आंसर आएगा उसको आपको फिर 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझे, क्योंकि 1 अपॉन डी स्क्वायर आएगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी क्या आ गया आपका, ये कैसा बन जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन डी स्क्वायर का इनवर्स। ठीक, अब आप बाइनोमियल लगाओगे, फिर आपका जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करोगे। इट टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपका ऐसे भी 4 अपॉन डी स्क्वायर यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, मतलब कितना सरदर्द। इसमें आसान है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, -1/4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1/4, यह आ गया 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल इनवर्स। ठीक, इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए -1/4, आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए जहाँ पे यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, व्हेन बोथ द प्लेसेस आर माइनस, हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, -1/4, ये बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -1/4, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डी स्टैंड क्या काम करता है, डी यानी डी बाई डी एक्स। इट मीन्स आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। डी स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपके पास, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक बार 2x, दूसरे बार 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो इसके आगे वाला टर्म वर्क करेगा क्या, नहीं, ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो आपको हमेशा मालूम है फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी क्या आ गया, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर कैसा बन जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादातर हमेशा हम क्या करते हैं, डी वाले को बाहर नहीं निकालते, हमेशा हम किसको निकालते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। क्योंकि अब देखिए ऊपर जाएगा 4 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, उसको आप 2 बार इंटीग्रेट करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर होगा आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम जाएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो 101% होते ही हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, दूसरा मेथड। इसी पे हम और क्वेश्चंस करते हैं, एक आध क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं गई। अब इससे हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या आएगा, मान लीजिए इसी में हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, चलो देखो डी बाहर निकालने से भी क्या प्रॉब्लम आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d ऑफ y, 2d ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले तो आप इसका CF निकाल लीजिए। CF 3 है तो क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 2 और 1, देखो अब एक क्यूब है 3 आएंगे, आपका ये CF निकालते टाइम भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप D बाहर निकालोगे तो बनेगा d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ 0। अब d की वैल्यू क्या क्या बनेगी मेरी, 0 -1 और -2, क्योंकि 3 किस में स्प्लिट होगा आपका, 2 और 1 में स्प्लिट होगा, 0 -1 और -2। तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, CF कैसा आ जाएगा आपका बताइए। CF क्या हो रहा है यहाँ पे, CF क्या हो जाएगा आपका, C1e का पावर 0x प्लस C2e का पावर -x प्लस C3e का पावर -2x। अब e का पावर 0x क्या होता है, 1 होता है, तो आपका यह बनेगा कैसे, C1 प्लस C2e का पावर -x प्लस C3e का पावर -2x। लोग इसको जनरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जीरो को ध्यान नहीं देते, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो ये हम क्या आ गया CF। अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ PI। अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ PI। जब हम PI के लिए आएंगे तो क्या आ गया, 1 अपॉन क्या आ गया बताइए, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया, कांस्टेंट को बाहर निकलेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं, सबके साथ d है भाई, हमको d निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हम क्या निकाल देते हैं यहाँ पे, देखिए 1 अपॉन 2d। तो हमारे पास बचेगा क्या है बताइए, 1 प्लस 3/2d प्लस d स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। इसका अगर आप बाइनोमियल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन 2d, ठीक, 1 प्लस, देखो 1 प्लस के साथ जो भी टर्म है ये ध्यान देंगे कि ये जो टर्म है उसको हमको ब्रैकेट में रखना है, यानी दिस इज अवर x। ये जो टर्म है ये हमारा x है, ये ध्यान देना, ये टर्म हमारा x है, तो इसको हमेशा क्या करना है, हमको ब्रैकेट लगा लेना है, ताकि 1 प्लस एक्स का पावर -1, कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 प्लस एक्स का पावर -1। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं बाइनोमियल लगा दिया तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, 1 अपॉन 2d, 1 अपॉन 2d क्या आगे देखिए 1 प्लस प्लस क्या आ गया माइनस 3/2d प्लस d स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 3/2d प्लस d स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 2d, ये क्या आ गया 1 माइनस 3/2d माइनस d स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर है यानी 2 डेरिवेटिव तो लेगा, ठीक है, 2 डेरिवेटिव तो उसको लेना ही है। 2 डेरिवेटिव क्या लेने के लिए यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आएगा, बट यहाँ पे देखो एक डी एग्जिस्ट है, जब स्क्वायर करोगे तो ये भी एल, जिसको हर बच्चा छोड़ देता है वो यहाँ तक लेता है और छोड़ देता है, ये गलती नहीं करना है आपको, इसको भी ध्यान में देना है कि यहाँ पे डी है वो भी स्क्वायर होगा, यानी क्या आ जाएगा प्लस ये 9/4d स्क्वायर। उसके बाद का नहीं लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि प्लस क्या आ जाएगा 3 2 6/2d क्यूब, क्योंकि उसके आगे के टर्म्स तो मेरे वैसे भी 0 हो जाने हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी अब क्या आ गया बताइए 1 अपॉन 2d, ये क्या आ गया 1 माइनस 3/2d माइनस 9, माइनस नहीं आएगा -2 प्लस आएगा, प्लस 7/4d स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ डू इट, क्या आ गया 1 अपॉन 2d, क्या मिल गया ये देखो 1 का क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिल गया मेरे को एक्स स्क्वायर, माइनस 3/2, ये एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या मिल गया मेरे को 2x, प्लस 7/4 2 बार डिफ्रेंशिएट हो गया तो मिल गया 2, खत्म, आगे की वैल्यूज वैसे ही 0 हो जानी है। बट यहाँ पे एक d है, 1/d का मैंने पहले वीडियो में बताया, मतलब क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, वो ऐसे भी आप लोगों को पता है, तो क्या आ जाएगा बताइए 1/2, मेरा आंसर क्या आ जाएगा ये x³ बाई 3,
एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया एक्स क्यूब बाई 3, पहले डिफरेंशिएट हुआ है अब इंटीग्रेट हो रहा है ना, क्योंकि 1/d है, ये ध्यान देना है, ठीक है। माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, 3x था तो 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2 हो गया 7/2x, ठीक है। मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, इसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया एक्स क्यूब बाई 6 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 7/4x। तो ये हमारा क्या आ गया, पीआई आ गया, ठीक है। तो इस चीज को फिर से एक बार देख लेते हैं, करना क्या है, पीआई जब भी आएगा, जैसे इसमें तो डी निकल ही रहा है, दिख रहा है तो हमने डी बाहर निकाला, आपने 1 में लिया। हमको जो मेन ध्यान देना है वो क्या देना, 1 के साथ बाकी जो भी टर्म है दैट विल बिकम x, 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स, 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स, तो दिस टर्म इज होल x, ठीक है। तो वो x हमने लिया, इनवर्स लगाया, तो अब हमने क्या 1 माइनस द टर्म प्लस टर्म सेकेंड स्क्वायर और सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद मुझे जो देखना है कि ये मेरे को डिफरेंशिएट कहाँ तक जाएगा। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होता तो 3rd डिग्री तक क्यूब तक की चाहिए, 4 होता तो उसके आगे तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो कम से कम डी स्क्वायर के सारे वैल्यूज यहाँ पे आने चाहिए, तो 1 आया माइनस 3d माइनस डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे भी एक है d जिसका स्क्वायर होना है, तब तो डी स्क्वायर की पूरी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ठीक है। देन डी क्यूब एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो अब ये दोनों को क्या करोगे, अब यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो लिखोगे, फिर आप एक्स स्क्वायर को करिए, और यहाँ पे एक क्या है 1/d है, तो फाइनल आंसर को हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो नाउ दिस कम्स योर फाइनल आंसर, और आपको मालूम हमेशा CF प्लस PI के फॉर्म में ही हम आंसर लिखते हैं, CF प्लस PI वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है जो हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट केस में, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हो गया, ये वाला देखो, इसी में हमने फिर से जितने पढ़े हैं वो सारे रिवीजन हो जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, 1/f(d) e का पावर ax इंटू वी। व्हाट इज v? v में भी v क्या क्या हो सकता है, v में भी x का पावर m, v में भी साइन ax, v में भी cos ax, यही 3 केस पढ़े हमने, पढ़ा है ना। तो ये 3 चीज हो सकती है हमारी कोई भी। मतलब अब हमारा नेक्स्ट केस क्या आ रहा है, कोई भी 2 e के पावर x के साथ ये जो चीज है हमने पढ़ी है इसका मल्टीपल क्या। तो इसके लिए पहले तो हमको इसका फॉर्मूला सब चीज याद होना चाहिए। चलो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि, अरे बाप रे, हाँ स्पेस की कमी हो जा रही है, ठीक है। तो आप लोग पुराने फॉर्मूले एक शॉर्ट में बना दूंगी जिसमें आप लोगों को कैसे सारे फॉर्मूले याद रखने हैं वो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e का पावर 3x, e का पावर 3x, x स्क्वायर e का पावर 3x, ठीक है। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो CF निकालो, CF क्या दिख रहा है, ये d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो d माइनस 1 का मेरे को होल स्क्वायर दिख गया, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 1 और 1 आ गई, d की वैल्यू आ गई 1 और 1। तो CF क्या हो गया हमारे पास, C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर x। भाई CF में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, इतना पढ़ा चुकी हूँ, हर क्वेश्चन में CF आ रहा है, तब तक तो आप लोगों को CF निकालना आ जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो CF के अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो तो CF तक के अलग मार्क्स होते हैं, फिर स्टेप मार्किंग के अलग मार्क्स होते हैं, सबके एक प्रॉपर ऑर्डर होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, उसी मार्क्स में मार्किंग होती है, ठीक है, एक मार्किंग स्कीम होती है, ठीक। तो PI, अब PI में आ गया, क्या आ गया भाई हमारा 1 अपॉन, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, d माइनस 1 का होल स्क्वायर कहाँ लगा के रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर e का पावर 3x। क्या है फॉर्मूला,
जो e का पावर है ये ax वो f ऑफ d प्लस a हो जाएगा और e को उठा के बाहर कर देना है। मतलब क्या आ गया, ये हो जाएगा e का पावर 3x 1 अपॉन d प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर d प्लस 3, यानी क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, e का पावर 3x 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये क्या आ गया, e का पावर 3x, ये कैसा बन जाएगा बाइनोमियल, 1 अपॉन, इसमें क्या बाहर निकालोगे, बाइनोमियल बनाना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे d है तो ऑब्वियसली 2 निकलेगा, तो क्या आ गया बाहर 4, अंदर क्या बच गया 1 प्लस d बाई 2 का पावर माइनस 2, 4 क्यों निकला, होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा बाइनोमियल लगेगा, अब यहाँ पे बाइनोमियल का ओरिजिनल फॉर्मूला लगा लो, क्या है बाइनोमियल का फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन, क्या बन जाता है 1 प्लस माइनस एन इंटू एक्स प्लस माइनस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, e का पावर 3x बाई 4 1 माइनस 2d ही था ना, 2d बाई 2, फिर प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 1 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी d स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स, क्योंकि वहीं तक जाना है हमारा आंसर, ठीक है, हमारा आंसर वहीं तक जाएगा, ठीक। कितना आ गया भाई ये, e का पावर 3x बाई 4 1 माइनस d प्लस 3d स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, बचेगा क्या, बाई 2 तो हमारा, हाँ चलेगा ना, कहाँ गया d स्क्वायर, d के साथ 4 भी तो रहेगा भाई, d बाई 2 था ना यहाँ पे d स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, d स्क्वायर बाई 4 बचेगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर को कर लो, यहाँ पे e का पावर 3x बाई 4 क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई 2 आ गया आंसर, 2 आया ना, कैंसिल हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई 2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, देखो बाइनोमियल लगाना आना यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपने क्या किया, अब आपका क्या है d स्क्वायर माइनस 1 बन गया होल स्क्वायर, इसलिए नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर लो भाई, कैसा आ गया था हमारा 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू ई का पावर 3x प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप ये लगा लो e का पावर 3x, आप ऐसे भी करोगे तो भी आएगा, देखो d प्लस 3 का ये हो जाता होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 3 प्लस 1, अब आप इसको ओपन करते d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1, सॉल्व करते फिर बाहर निकालते, सॉल्व करते, उससे भी आप करोगे तो आंसर वही आएगा, कोई नया आंसर का डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में इस मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला मिला हो गया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे पावर 2 था तो हमारा ऐसे वाले बाइनोमियल याद होने चाहिए, क्योंकि पावर, ये तो दोनों फॉर्मूले मैंने किसके लिए बनाए, -1 के लिए बताए थे, लेकिन अब जो मेरे पास फॉर्मूले आ रहे हैं कौन सा आ गया, 2 आ गया, तो मुझे तो ओरिजिनल बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और उठा दे, चलो भाई को बाइनोमियल से उठा लिया, अब एक क्वेश्चन हम किससे कर लेते हैं, साइन कॉस। साइन कॉस का फॉर्मूला में तो पता ही होगा, क्या बताया था, इंपॉर्टेंट क्या बताया था साइन और कॉस में, साइन और कॉस में कहाँ पे अप्लाई होता है, डी स्क्वायर में अप्लाई होता है, कहाँ पे करते हैं हम उसको, इस वाले केस में के लिए स्पेशल केस बताया था 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर में काम करता है, और उसके बाद में याद क्या दिलाया था वो 1 अपॉन एफ माइनस तो कॉमन रहता है ए स्क्वायर के फॉर्म में आता है, ये बताया था, याद रखने को बोला था आप लोगों को लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि बस वीडियो देख चालू की और सो गए, ठीक है, इट्स हाई टाइम टू स्टडी बिकॉज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स सामने आ गए हैं, ठीक है। e टू द पावर 2x
साइन एक्स, यही है शायद, एक बार मैं देख लेती हूँ। 2x की 3x है, 2x साइन एक्स डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ओके अब आ गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, ये सब गेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं भाई, फटाफट बनते हैं। आपका अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपको देखते ही समझ आएगा कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 5 है ना, 2 और 3 मल्टीपल करोगे, ऐड करोगे, 6 नहीं हो सकता यहाँ पे। तो क्या पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पे वाला लगाओ, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ac 5 4 20/2। ठीक है, ये आ गया माइनस 16, 2 बाहर निकाला, 16 आ गया 4, यानी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस 2i, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। होगा ये आंसर। 2 देखो शॉर्टकट, माइनस 16 बाहर आया 4, 2 4i, 4 में 2 कॉमन निकला, 1 प्लस माइनस 2i, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या आ गया बताइए, e का पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, राइट। ठीक है, अब आप करते हैं अपन पी आई। व्हाट इज पी आई में क्या आ गया भाई, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 e का पावर 2x साइन x। जब भी e के साथ मल्टीपल में आना है, मेरे को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, e को बाहर करना है, उसके कोफिशिएंट को d में ऐड करना है। ठीक है, क्या आ गया भाई, e का पावर 2x 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो माइनस 2 इंटू डी प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। अब आप इसको कर लो, e का पावर 2x 1 अपॉन, देखो पूरा सिंप्लीफाई होगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5, तो ये 4 तो कैंसिल दिख रहा है। ठीक, साइन x क्या बन गया, e का पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 साइन x, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 साइन x आ गया। साइन का क्या बताया है, साइन में a की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है 1 है। ठीक, मेरे को कहाँ पे पुट करना है साइन और कॉस के केस में, डी स्क्वायर में पुट क्या करना है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा विथ 1, माइनस तो रहेगा ही रहेगा और वो रहेगा 1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, e का पावर 2x 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्क्वायर, ऐसा लिखा करो, प्लस 2d प्लस 5 साइन x, राइट। अभी क्या आ गया, e का पावर 2x, क्या आ गया, e का पावर 2x 1 अपॉन 2d माइनस 1 प्लस 5 कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस और 1 का स्क्वायर यू आर गेटिंग माइनस 1, माइनस 1 प्लस 5 कितना हुआ 4। ठीक है, साइन x, यानी आप क्या लिख सकते हो, e का पावर 2x बाई 2 यू आर गेटिंग d प्लस 2, यू आर गेटिंग d प्लस 2। ठीक है, d प्लस 2 नहीं करना है 2, कोई बात नहीं, आप d माइनस 4 2d माइनस 4 से ऊपर नीचे कर लो, आंसर वही आना है। ठीक है, तो आपको क्या आ गया, मेरे को डी स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, d माइनस 2 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा साइन x। तो e का पावर 2x बाई 2 आई एम गेटिंग d माइनस 2, और ये क्या आ गया मेरा डी स्क्वायर माइनस 4 साइन x। अगेन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमने किया माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस 1 माइनस माइनस कितना हो गया माइनस 5, माइनस 5 बाहर निकाल दो, क्या आ गया e का पावर 2x माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, d अंदर मल्टीप्लाई हुआ, d इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स, तो e का पावर 2x अपॉन माइनस 10, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस 2 साइन एक्स, यू आर गेटिंग द आंसर। अब आपका ये हो गया क्या, ये हो गया आपका पी आई और ये हो गया आपका सी एफ, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये नहीं याद करना, बस ये याद रखना है अगर ई है मल्टीपल में तो ई को पहले बाहर करना है, उसके जो भी कोफिशिएंट है उसको डी के साथ ऐड कर देना है, आपका नया एक डी का इक्वेशन आएगा, उसमें बाद आपको क्या देखना है, अगर वो साइन का है तो साइन का फॉर्मूला लगाइए, अगर कॉस है तो कॉस का, साइन और कॉस का तो ऑब्वियसली एक ही फॉर्मूला है, अगर एक्स है बाइनोमियल है तो
बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाइए। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाता है, इक्वेशंस को हमको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में जो आपका रहेगा वहाँ पे क्या हो गया भाई, ई के साथ हो गया। भाई ई के साथ हमेशा थोड़ा ना होगा। मान लीजिए एक्स और साइन का हो गया, तब क्या करेंगे? ठीक है, एक्स और साइन। अच्छा, एक चीज और बचा। अभी तो ये सारे क्वेश्चन केसेस में मैंने ये बताया कि डिनोमिनेटर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो पे ही कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तब क्या होगा? तो पहले भी आप लोग यहाँ तक स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बताएंगे अगर डिनोमिनेटर, जैसे साइन के केस में डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब क्या करोगे, कॉस के केस में डिनोमिनेटर जीरो हो गया तब क्या करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तब क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीपल आता है तब क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। इट्स हाई टाइम टू स्टडी बिकॉज योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कम अहेड। ठीक है, और पढ़ते रहिए अच्छे से। जो भी डाउट्स है टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए। और आगे तो आपको पता है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।